लखनपुर नाम के एक गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। उनमें से पहला दोस्त, जो कि एक घोड़ों का व्यापारी था, उसका नाम राम था। वह दूर दराज के देशों से बढ़िया किस्म के घोड़े खरीदता और फिर उन्हें ऐसी जगहों पर बेचता जहां घोड़ों की कमी होती थी। राम के पास एक बहुत बड़ा अस्तबल भी था, जिसमें हमेशा 25-30 ऊंची नस्ल के घोड़े बंधे रहते थे। इन घोड़ों की देखभाल के लिए उसके पास कई नौकर चाकर भी थे। दूसरा दोस्त, जिसका नाम श्याम था, श्याम वह एक जौहरी का काम करता था। हीरे जवाहरात और मोतियों का वह बहुत ही बड़ा पारखी था। उसे भी अपने कारोबार के सिलसिले में कई बार बाहर के देशों की यात्रा पर जाना पड़ता था। श्याम के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में भी नौकरों की एक पूरी फौज रहा करती थी। तीसरे दोस्त का नाम गजोधर था। वह एक खेतिहर किसान था, साथ ही वह गांव का मुखिया भी। अक्सर गांव के लोग अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए गजोधर के पास आया करते थे। गजोधर अपनी समझदारी और अक्लमंद से गांव वालों के झगड़ों का चुटकियों में निपटारा कर दिया करता था। इसलिए पूरे गांव में गजोधर की बहुत इज्जत होती थी। यह तीनों दोस्त वैसे तो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, पर जब भी उन्हें समय मिलता वे एक दूसरे से मिलते जुलते रहते। एक दिन की बात है, गजोधर के घर पर तीनों दोस्तों की मुलाकात हुई। गजोधर अपने बाकी दोनों दोस्तों से कहने लगा, दोस्तों, अगले महीने से कार्तिक मास शुरू होने वाला है। मेरा मानना है कि इस पवित्र महीने में हमें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि धन कमाते रहते तो हमारी सारी ज़िंदगी निकल जाती है। हमें कुछ समय भगवान की भक्ति और तीर्थ यात्रा के लिए भी निकालना चाहिए, ताकि हमारा परलोक सुधर सके। इस पर जौहरी श्याम कहने लगा, भाई, मुझे तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही लगती है। सच पूछो तो पैसा कमाते कमाते अब मैं थक चुका हूँ और कुछ समय भगवान की भक्ति में गुजारना चाहता हूँ। वही राम कहने लगा, तो आज से 3 दिन के बाद हम तीनों तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे। इस तरह से तीनों दोस्तों ने फैसला कर लिया कि वे तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। इन 3 दिनों में तीनों दोस्तों ने अपने सभी जरूरी काम निपटा लिए और फिर तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए इकट्ठा हुए। यात्रा शुरू हुई। 3-4 दिन के बाद उन्होंने एक नगर में एक सराय में पड़ाव डाला, क्योंकि वे यात्रा करते करते काफ़ी थक चुके थे और अब आराम करना चाहते थे। लेकिन शायद दुर्भाग्य उनका पीछा कर रहा था। उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। हुआ यह कि जिस सराय में वे रुके थे, रात के समय उसमें आग लग गई। जैसे तैसे उन तीनों ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन आग और धुएं के कारण वे तीनों अंधे हो गए। अपने भाग्य को कोसते हुए वे अपने घर वापस लौट आए। अब उन तीनों का जीवन बहुत ही कठिन हो चुका था। उन्हें अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। दूसरी तरफ उनकी आमदनी भी अब बंद हो चुकी थी, क्योंकि अंधा होने के कारण वे किसी भी तरह का व्यापार करने के काबिल नहीं रहे थे। धीरे धीरे समय बीता और उनके पास जो भी धन था वह कम होता गया। एक समय ऐसा आया, अब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, परंतु तीनों की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई थी। बस यूं ही समझ लीजिए कि वे तीनों अब एक दूसरे का सहारा थे। एक दिन जब तीनों दोस्त बैठे हुए थे तो गजोधर कहने लगा, दोस्तों, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम तीनों की आंखें चली गई और अब तो हालत यह हो गई है कि घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। इस अंधेपन के कारण ना तो हम कोई काम कर सकते हैं और ना ही कोई व्यापार।
जो भी पूंजी हमारे पास जमा थी वह अभी अब खत्म हो चुकी है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि आगे हमारा भविष्य कैसा होगा, हम किस प्रकार अपना जीवन बिता पाएंगे। तब घोड़ों का व्यापारी राम कहने लगा, दोस्तों, जो होना था अब हो चुका। अब हमारी आंखें वापस तो नहीं आ सकती, पर आने वाली ज़िंदगी हम कैसे गुजारेंगे, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। अंधा होने से पहले मैं घोड़ों का व्यापार करता था और अक्सर अपनी घोड़ों को बेचने के लिए दूर दराज के देशों के राजाओं के साथ मेरा उठना बैठना होता था। कई देशों के राजा तो मेरी बहुत इज्जत करते थे। ऐसे ही वीरपुर के राजा वीरसेन से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। मुझे लगता है कि हम तीनों को एक बार वीरपुर जाकर राजा वीरसेन से मिलना चाहिए। वे हम तीनों अंधों की अवश्य ही सहायता करेंगे। गजोधर कहने लगा, भाई राम, एक राजा के दरबार में हम 3 अंधों का क्या काम होगा। राजा वीरसेन हम तीनों की सहायता क्यों करेंगे। तब जौहरी श्याम बोला, लेकिन फिर भी हमें राजा वीरसेन के पास जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। यह सोचकर वे तीनों लोग वीरपुर के लिए रवाना हो गए। वीरपुर का राजा वीरसेन राम को बड़ी अच्छी तरह से पहचानता था। कई बार उसने राम से अच्छी नस्ल के कई घोड़े खरीदे थे। अब वे राजा के सामने पहुँचे तो राजा ने उन्हें पहचान लिया। राम ने वीरसेन को अपनी सारी व्यथा सुनाई कि किस तरह वह एक दुर्घटना के कारण अंधा हो गया और अब वह सहायता के लिए राजा के दरबार में आया है। राजा ने जब उन तीनों की कहानी सुनी तो उसे तीनों पर बहुत तरस आया। राजा ने कहा, अगर मैं आप तीनों को अपने दरबार में रख लूं तो आप मेरे लिए क्या कर पाएंगे। आप तीनों तो अंधे हैं। तब राम ने कहा, महाराज, बेशक हमारी आंखें जा चुकी है, परंतु हम तीनों अपने अपने हुनर के माहिर हैं। मुझे लगता है हम सलाहकार के तौर पर आपके दरबार में काम आ सकते हैं। आप मुझे ही देख लीजिए, मैं पिछले कई सालों से घोड़ों का व्यापार कर रहा हूँ और मुझे हर किस्म के घोड़ों की अच्छी तरह पहचान है। यदि आपको कभी घोड़ा खरीदना होगा तो मैं आपको उसमें सहायता कर सकता हूँ। घोड़ा कैसा है, उसकी नस्ल कैसी है, अच्छी या घटिया, वह शिकार के लायक है या नहीं, युद्ध पर जाने लायक है कि नहीं, यह सब मैं आपको बता सकता हूँ। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है राम, मैं तुम्हें अपने दरबार में जगह दे सकता हूँ। इसके बाद श्याम आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज, अंधा होने से पहले मैं कई सालों तक जौहरी का काम किया है। मैं हर तरह के हीरे जवाहरात और मोतियों की परख कर सकता हूँ। हाथों से छूकर बता सकता हूँ कि कोई हीरा असली है या नकली है। राजा ने कहा, ठीक है श्याम, अगर तुम में यह खास बात है तो हम तुम्हें अपने दरबार में जगह देंगे। इसके बाद तीसरा दोस्त यानी गजोधर आगे आया और कहने लगा, महाराज, मेरा नाम गजोधर है। मैं ना तो घोड़ों का व्यापारी हूँ और ना ही मुझ में हीरे मोती रखने की योग्यता है, परंतु अपने गांव में मैं मुखिया था। उन लोगों के झगड़े सुलझाने और उनकी समस्याओं को दूर करने की कला मुझ में है। इस तरह से कई मुकदमों का फैसला करने के बाद मुझ में इतनी काबिलियत आ गई है कि मैं इंसानों की परख कर सकता हूँ। अंधा होने के बावजूद भी मैं किसी भी औरत या मर्द के बर्ताव से यह बता सकता हूँ कि वह कैसा है। इंसान की फितरत को परखना मेरी खासियत है। राजा ने कहा, ठीक है गजोधर, तुम जैसे इंसान की बहुत आवश्यकता है। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन तीनों के लिए महल के मेहमान खाने में रुकने की व्यवस्था कर दी जाए। यह तीनों आज से हमारे महल में ही रहेंगे। जब भी हमें इनकी आवश्यकता होगी हम इन्हें दरबार में बुला लिया करेंगे। इस तरह से
और वे तीनों अंधे राजा के महल में सलाहकार के तौर पर रहने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक घोड़ों का व्यापारी राजा के पास एक बहुत ही ऊंची नस्ल का घोड़ा बेचने के लिए आया। उस सौदागर ने जब राजा को वह घोड़ा दिखाया तो घोड़े की तारीफ करते हुए वह कहने लगा, महाराज, यह अरब देश का अरबी घोड़ा है। इसके मुकाबले का दूसरा घोड़ा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसकी रफ्तार ऐसी है मानो बिजलियां कड़क रही हो। आप चाहो तो इसे शिकार पर ले जाएं या युद्ध के मैदान में उतार सकें। यह हमेशा आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा। राजा उस घोड़े की कदकाठी और उसके शरीर को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने घोड़ों को खरीदने का फैसला कर लिया। सौदागर ने कहा, महाराज, क्योंकि यह घोड़ा बहुत ही खास है इसलिए इसकी कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। घोड़े की इतनी ऊंची कीमत सुनकर राजा का माथा ठनका। वह सोचने लगा, आज तक मैंने इतनी ऊंची कीमत का घोड़ा नहीं खरीदा। इतना महंगा घोड़ा खरीदने से पहले क्यों ना मैं मदद लूं, उनसे सलाह लूं। यह सोचकर राजा ने अपने एक नौकर को भेजा कि वह राम को बुला कर लाए। जब राम वहां पहुंचा तो उसने हाथों से टटोल टटोल कर घोड़े को देखने लगा। कुछ देर तक उस घोड़े के हाथों से टटोलने के बाद राम कहने लगा, महाराज, मेरा फैसला यह है कि यह घोड़ा बिल्कुल बेकार है और आप जैसे राजा के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। यह सुनकर घोड़ों के सौदागर को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसका बना बनाया काम बिगड़ रहा था। उसने गुस्से में राजा से कहा, हुजूर, यह तो एक अंधा आदमी है। घोड़े के भले बुरे की इसमें क्या पहचान। अंधा राम अभी तक चुपचाप खड़ा था। जब घोड़े के सौदागर ने उसके बारे में ऐसी बात की तो वह सौदागर की बात सुनकर कहने लगा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो यह अंधा भी कुछ कहना चाहता है। राजा ने उसे आज्ञा दी। राम कहने लगा, महाराज, असल में यह घोड़ा बीमार है। इसे खिला पिलाकर इस काबिल बनाया गया है कि दूर से देखने पर यह अच्छा लगे, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आज तक इस पर किसी ने सवारी नहीं की होगी। जब मैंने इसके शरीर पर हाथ फेरा और इसकी कमर पर जोर से हाथ मारा तो यह घोड़ा कांपने लगा। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खुद इस घोड़े पर सवार होकर देख लीजिए। यह घोड़ा एकदम भी नहीं चलेगा और बिदकना शुरू कर देगा। राम की बात सुनकर राजा ने फौरन अपने एक सिपाही को घोड़े की सवारी करने का हुक्म दिया। उस सिपाही के घोड़े पर बैठते ही घोड़ा बुरी तरह से बिदक गया। यह देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वह घोड़ा एकदम भी नहीं चल पा रहा था। राजा अब राम की काबिलियत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सौदागर को फटकार लगाई, तुम इस राज्य में आकर हमारे साथ धोखा करना चाह रहे हो। इसके लिए तुम्हारे ऊपर 10,000 अशर्फियाँ का जुर्माना लगाया जाता है और यह अशर्फियाँ तुमसे वसूल करके अंधे राम को दी जाएगी। फिर ऐसा ही किया गया। 10,000 अशर्फियाँ घोड़े के सौदागर से लेकर अंधे राम को दे दी गई। राजा के खजाने में एक बहुत ही बेशकीमती और बड़े आकार का मोती था। राजा चाहता था कि उसके पास बिल्कुल इसी तरह का एक और मोती भी होना चाहिए। कुछ दिनों बाद एक जौहरी राजा के ठीक उसी तरह का एक मोती और पेश करने के लिए आया। राजा को वह मोती बहुत पसंद आया तो उसने जौहरी से वह मोती खरीदने की इच्छा जताई। जौहरी ने कहा, महाराज, इस मोती की कीमत 5,000 अशर्फियाँ हैं। तब राजा ने सोचा, क्यों न मोती खरीदने से पहले अंधे श्याम से सलाह ले ली जाए। उसने तुरंत एक नौकर को भेजकर श्याम को बुलाया। श्याम वहां पर आया और हाथों में मोती को लेकर कुछ देर तक उसे टटोल रहा था। फिर जो मोती राजा के पास था उसे भी अपने हाथ में लिया और बहुत देर तक उसे जांच परख कर बोला। उसने अपना फैसला सुनाया।
कहा, हुजूर, यह मोती जिसे आप 5,000 अशरफिया देकर खरीदना चाहते हैं, यह बिल्कुल नकली है। जो जौहरी उस मोती को बेचने आया था, उसने जब श्याम की यह बात सुनी, उसे बहुत गुस्सा आया। वह अंधे श्याम को बुरा भला कहने लगा। राजा से वह कहने लगा, हुजूर, यह आदमी तो अंधा है, भला इसे मोती की क्या पहचान। जौहरी की बात सुनकर राजा ने श्याम से पूछा, तुमने इस मोती को नकली क्यों बताया? क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? श्याम ने उसी समय एक नौकर से एक पत्थर मंगवाया। इसके बाद श्याम ने राजा का मोती लिया और उसे ज़मीन पर रखकर पत्थर की एक जोरदार चोट मारी, लेकिन पत्थर की चोट से मोती फिसलकर दूर जा गिरा। फिर श्याम ने जौहरी का मोती ज़मीन पर रखा और उसी तरह पत्थर से चोट मारी। पत्थर की चोट खाते ही जौहरी का मोती चकनाचूर हो गया। यह देखकर राजा हैरान रह गया। उसने जौहरी फटकारते हुए कहा, तुम एक राजा के साथ बेईमानी करना चाहते थे? हम चाहे तो अभी के अभी तुम्हारा सर कलम करवा सकते हैं, पर हम व्यापारियों की इज्जत करते हैं, इसलिए तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, परंतु धोखेबाजी करने की सज़ा तुम्हें ज़रूर दी जाएगी। तुम्हारे लिए यह सज़ा है कि तुम्हें 5,000 अशरफियों का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस तरह राजा ने उस जौहरी से 5,000 अशरफियों का जुर्माना लिया और वह अशरफियाँ श्याम को दे दी। राजा श्याम के काम से बहुत श्याम के रूप में उसे एक बहुत ही गुणी आदमी मिल गया है। फिर राजा ने फैसला किया कि उसने 2 अंधे आदमियों का तो इम्तहान ले लिया, यह दोनों मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुए हैं, क्यों न अब तीसरे अंधे यानी गजोधर का भी इम्तहान ले लिया जाए, जिससे उसकी काबिलियत भी साबित हो सके। उसने कहा कि वह इंसानों की परख कर सकता है और किसी भी औरत या मर्द के बारे में बता सकता है। यह सोचकर राजा ने गजोधर को अकेले में अपने पास बुलाया और कहने लगा, हम तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहते हैं। तुमने कहा था कि तुम किसी भी स्त्री या पुरुष के व्यवहार के बारे में बता सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी यानी कि महारानी के बारे में कुछ बताओ। गजोधर फौरन इसके लिए तैयार हो गया और कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं आपको महारानी जी के बारे में अवश्य बताऊंगा। इसके लिए उन्हें यहाँ पर बुलाना होगा। राजा ने तुरंत एक दासी को आदेश दिया कि वह रानी को बुला कर लाए। दासी दौड़ती हुई रानी के कमरे में गई तो रानी ने जवाब में, हाथ धो रही हूँ, थोड़ी देर के बाद आऊँगी। दासी एक बार फिर रानी के पास पहुँची। तब रानी ने जवाब दिया, मैं अभी श्रृंगार कर रही हूँ। तीसरी बार जब दासी रानी के पास पहुँची तो वह कहने लगी, मैं अभी कपड़े बदल रही हूँ। इस तरह से दासी जितनी बार भी रानी के कमरे में गई, रानी ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया और अंधे गजोधर के सामने आने से वह घबराती रही। इतना सब कुछ हो जाने के बाद गजोधर ने राजा को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मुझे आपकी रानी के ऐसे बर्ताव से यह शक हो रहा है कि वह किसी अच्छे खानदान की नहीं है। मुझे लगता है कि वह पहले किसी राजा के यहाँ पर दासी रह चुकी है। राजा ने पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? गजोधर कहने लगा, हुजूर, मैं एक अंधा हूँ, भला मेरे सामने रानी को श्रृंगार करके ठाट बाट से आने की क्या ज़रूरत है? वह तो हर बार बहाने बनाती रही। इससे मुझे शक हुआ कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, इसलिए वह मेरे सामने आने से कतरा रही है। रानी के बारे में सच्चाई जानकर राजा को मन ही मन बहुत गुस्सा आया। राजा ने उसी वक्त अपने ससुराल कुछ सिपाहियों को भेजा और सच्चाई मालूम करवाई। सिपाहियों के जरिए राजा को यह बात मालूम हुई कि रानी एक राजघराने की नहीं बल्कि किसी छोटे खानदान की है। राजा बहुत ही हैरान रह गया। अब वो अपनी रानी पर तो जुर्माना नहीं कर सकता था। राजा ने अंधे गजोधर को 5,000 अशरफियाँ अपनी तरफ से इनाम में दी। 2 दिन के बाद राजा ने फिर से एक बार गजोधर को अपने पास बुलाया और कहने लगा
क्या तुम हमारे मंत्री के बारे में कुछ बता सकते हो? गजोधर कहने लगा, हुजूर, आपके मंत्री के बारे में बताना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका मंत्री एक नंबर का मक्कार आदमी है। राजा ने पूछा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब गजोधर कहने लगा, हुजूर, आपकी पत्नी के बारे में मैंने जो राज आपको बताया था वह इस पूरे महल में आपको और आपके मंत्री को ही मालूम है, लेकिन अभी यह खबर पूरे नगर में फैल चुकी है। भला यह कैसे हो सकता है? ज़रूर आपके मंत्री ने यह बात घर जाकर अपनी पत्नी को बताई होगी। उसकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन से कही होगी और पड़ोसन ने किसी और से मिलने वाली से इसका जिक्र किया होगा। इस तरह यह बात पूरे नगर में फैल गई। इससे पता लगता है कि आपके मंत्री के पेट में कोई राज की बात पच नहीं सकती है। राजा ने फौरन अपने मंत्री को बुलाया और उससे पूछा, क्या हमारी पत्नी से जुड़े हुए राज को तुमने किसी से कहा था? मंत्री ने कहा, हुजूर, यह बात मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को ही बताई थी। अब राजा को पक्का यकीन हो गया कि अंधा गजोधर बिल्कुल ठीक कह रहा था। इस तरह से राजा ने अब तीनों अंधों का इम्तिहान ले लिया। इसके बाद राजा ने तीनों अंधे दोस्तों को बुलाया। उनसे कहा, तुम तीनों मेरे इम्तिहान में बिल्कुल खरे उतरे हो। अंधे होने के बावजूद भी आप लोग बहुत ही बुद्धिमान और अक्लमंद हो। इसलिए मैं आप तीनों को अपने दरबार में सलाहकार के तौर पर रखता हूँ। आज से आपके रहने और खाने की व्यवस्था महल में ही की जाएगी। इस तरह तीनों मंत्री मित्र अब राजा के दरबार में नौकरी करने लगे। अब राजा भी इस बात से खुश था कि उसके दरबार में तीन बहुत ही गुणी और अक्लमंद दरबारी आ गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।